राम राम दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपके लिए जो सीईटी की परीक्षा लगेगी उसमें राजस्थान जीके के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं आपके लिए। और जो भी सीईटी की तैयारी कर रहा है वो इस वीडियो में बने रहें। तो पहला प्रश्न देखिए, बसंती नामक किले का निर्माण किसने करवाया था? बसंती नामक किला कहाँ है? सिरोही जिले में है। कहाँ है? सिरोही। ठीक है, लेकिन इसका निर्माण किसने करवाया था? तो ऑप्शन दे रखा है महारावल तेज सिंह, राणा प्रताप, बीसल देव और राणा कुंभा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। किसने करवाया था? राणा कुंभा ने। और राणा कुंभा के लिए कहा जाता है कि जो राजस्थान में 64 दुर्ग हैं उनमें से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। अगला प्रश्न है, शीला देवी का मंदिर किस किले में स्थित है? जो शीला देवी का मंदिर स्थित है वह किस किले में है? तो ऑप्शन है आमेर, अचलगढ़, मेहरानगढ़ और कुंभलगढ़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। किस किले में है? आमेर के किले में है। और आमेर का किला कहाँ पर स्थित है? जयपुर जिले में स्थित है। कहाँ पर? जयपुर में। और वहां पर शीला देवी का मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है, किराड़ू का जो सोमेश्वर मंदिर है उसमें कौन सी स्थापत्य शैली के बने हुए हैं? जो किराड़ू के मंदिर है वो कहाँ है? बाड़मेर में है। कहाँ पर है? बाड़मेर जिले में स्थित है। लेकिन उनमें कौन सी स्थापत्य शैली है? तो ऑप्शन है मौर्य, गुप्त, द्रविड़ और गुर्जर प्रतिहार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। गुर्जर प्रतिहार शैली के बने हुए हैं किराड़ू के सोमेश्वर मंदिर। अगला प्रश्न है, किस दुर्ग को यूनेस्को के विरासत दुर्ग में घोषित नहीं किया गया? चार ऑप्शन दे रखे हैं कि यूनेस्को में जो विरासत में सम्मिलित किए गए थे वो कितने जिले किए गए थे? राजस्थान के 6 जिले किए गए थे। कौन कौन से? जैसलमेर, ठीक है, एक तो हो गया जैसलमेर, गागरोन, आमेर, ये तीन तो आगे। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? मांडलगढ़, क्योंकि ये जिले नहीं थे। और 6 जिले गए थे, जैसलमेर, गागरोन, आमेर, कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़ और गागरोन। गागरोन आ गया, आमेर आ गया, गागरोन आ गया और जैसलमेर आ गया और रणथंभौर एक हो गया, रणथंभौर। ये 6 किले थे जिनको यूनेस्को में सम्मिलित किया गया था। जैसलमेर, गागरोन, आमेर, कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़ और रणथंभौर, ये 6 जिले थे, उनको यूनेस्को में सम्मिलित किया गया था। तो इनमें से ऑप्शन कौन सा देश सही हो जाएगा? मांडलगढ़ को सम्मिलित नहीं किया था, इन 6 जिलों को किया गया है, उनमें से 3 का ऑप्शन दे रखा है। तो इसका सही आंसर मांडलगढ़ हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आभानेरी का हर्ष माता मंदिर कौन सी स्थापत्य शैली का बना हुआ है? आभानेरी का जो हर्ष माता का मंदिर है वह कहाँ स्थित है? दौसा में। कहाँ है? दौसा में। तो इसमें किस स्थापत्य शैली के बने हुए हैं? तो ऑप्शन है मौर्य, गुर्जर प्रतिहार, गुप्त और द्रविड़। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। किससे लिखे हैं? इसमें भी गुर्जर प्रतिहार से लिखे हैं। अगला प्रश्न है, किस किले के लिए कहा गया है कि अन्य सब किले नंगे हैं जबकि यह बख्तरबंद है? यह किस किले के लिए? यह शब्द किसने कहा था? अबुल फजल ने कहा था। अबुल फजल ने कहा था यह शब्द। लेकिन यह किस किले के लिए कहा था? ऑप्शन दे रखा है चित्तौड़गढ़ किला, आमेर का किला, रणथंभौर का किला और कुंभलगढ़ का किला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। किस किले के लिए कहा गया था? रणथंभौर के किले के लिए कहा गया था। और रणथंभौर किला कहाँ है? सवाई माधोपुर जिले में स्थित है रणथंभौर का किला। अगला प्रश्न है, जो रणथंभौर का किला है या दुर्ग है उसका पतन कब हुआ था? जो रणथंभौर का दुर्ग हुआ था, पतन हुआ था, उसका कब हुआ था? तो रणथंभौर का दुर्ग पतन किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। उस समय राणा हमीर देव कौन थे? हमीर देव शासक थे। तो उसका पतन कब हुआ था? तो ऑप्शन है 11 जुलाई 1311, 11 जुलाई 1306, 11 जुलाई 1305 और 11 जुलाई 1301। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। कब हुआ था? 11 जुलाई 1301
1 ईस्वी में हुआ था। खिलजी और किसने किया था? खिलजी ने किया था। और उस समय शासक कौन था रणथंभौर का? हमीरदेव चौहान थे। अगला प्रश्न है, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, यह किस दुर्ग के शासक से संबंधित है? मतलब कौन से दुर्ग के शासक से संबंधित है कि तिरिया तेल हमीर छठ चढ़े न दूजी बार? तो यह रणथंभौर के किले के लिए है। और शासक कौन था? हमीर देव था। कौन था? हमीर देव। अगला प्रश्न है, बटनेर का किला स्थित है। जो बटनेर का किला है वह कहाँ पर स्थित है? तो इस ऑप्शन है हनुमानगढ़, कोटा, धौलपुर और पाली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। कहाँ है? हनुमानगढ़ में है बटनेर का किला। अगला प्रश्न देखो, जूनागढ़ का किला स्थित है। जूनागढ़ का किला, ऑप्शन है बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और भीलवाड़ा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। कहाँ है जूनागढ़ का किला? बीकानेर में। और जूनागढ़ के किले को क्या कहा जाता है? जमीन का जेवर कहा जाता है। जमीन का जेवर कहा जाता है जूनागढ़ के किले को। और इसका निर्माण किसने करवाया था? राय सिंह ने करवाया था जूनागढ़ के किले को। अगला प्रश्न है, जलदुर्ग कहाँ पर है? जलदुर्ग कहाँ पर है? जलदुर्ग है कौन सा? गागरोन है। कौन सा? गागरोन का किला है जो जलदुर्ग की श्रेणी में आता है। तो वह कहाँ पर है? ऑप्शन है काली सिंध, आहू नदियों के संगम पर, पिछोला झील में, गंभीरी नदी में, चंबल नदी पर। जो गागरोन का किला है वो कहाँ पर है? काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर है। अगला प्रश्न है, जलदुर्ग किस स्थान पर स्थित है? जो गागरोन का किला भी बताया था कि वह जलदुर्ग की श्रेणी में आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गागरोन का किला। अगला प्रश्न है, राजस्थान का दूसरा सबसे पुराना किला कौन सा है? तो पहला सबसे पुराना किला कौन सा है? बटनेर का। कौन सा? बटनेर का किला है, वह सबसे पुराना या प्राचीन किला माना जाता है। लेकिन यह पूछ रहा है दूसरा सबसे पुराना किला कौन सा है? तो ऑप्शन है बीकानेर किला, जैसलमेर किला, कुंभलगढ़ किला और मेहरानगढ़ किला। तो दूसरा हो जाएगा इसमें बी ऑप्शन। जैसलमेर के किले को राजस्थान का दूसरा सबसे प्राचीन किला माना जाता है। और पहला कौन सा हो जाएगा? बटनेर का किला। अगला प्रश्न है, सोनारगढ़ दुर्ग है। जो सोनारगढ़ दुर्ग है वह किस श्रेणी का दुर्ग है? सोनारगढ़ का किला कहाँ है? जैसलमेर में है। कहाँ है? जैसलमेर में। जैसलमेर के किले को सोनारगढ़ दुर्ग कहा जाता है। और इसमें 99 बुर्ज हैं। कितने बुर्ज हैं? 99 बुर्ज है। और यह है राजस्थान का दूसरे स्थान पर है जिसमें सबसे ज्यादा आवास या इसमें व्यक्ति रहते हैं। तो यह किस श्रेणी का दुर्ग है? तो ऑप्शन है गिरी दुर्ग, जल दुर्ग, धानवन दुर्ग और पारिक दुर्ग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। किस श्रेणी में आता है? धानवन दुर्ग में। और इसके लिए कहा जाता है कि यहाँ जाने के लिए बहुत ही ज्यादा कष्ट उठाना पड़ता है। अगला प्रश्न है, सोनार का किला कहाँ स्थित है? ऑप्शन है जैसलमेर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, बाड़मेर। तो अभी बताया था सोनारगढ़ का किला किसे कहा जाता है? जैसलमेर के किले को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर जैसलमेर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुवर्णगिरी किस किले को कहा जाता है? वह सोनारगढ़ का किला था और अब पूछ रहा है सुवर्णगिरी का। तो ऑप्शन है मेहरानगढ़, तारागढ़, चित्तौड़ का और जालोर का। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन। जालोर के किले को कहा जाता है सुवर्णगिरी का किला। अगला प्रश्न है, गठभीटली दुर्ग है। तो ऑप्शन है मेहरानगढ़, तारागढ़ अजमेर, तारागढ़ बूंदी और रणथंभौर। गठभीटली दुर्ग किस दुर्ग को कहा जाता है? तो ये तो सभी को पता होगा कि तारागढ़ को कहा जाता है। ठीक है, तारागढ़ भी दो हैं, एक तो अजमेर में और दूसरा बूंदी में। तो इनमें से कौन सा है तारागढ़? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। तारागढ़ जो अजमेर में है उसे गठभीटली दुर्ग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पुष्कर का मेला कब भरता है? तो पुष्कर का मेला कहाँ लगता है? अजमेर में लगता है। कहाँ पर? अजमेर में लगता है। लेकिन कब लगता है? तो ऑप्शन है कार्तिक पूर्णिमा, कार्तिक अमावस्या, वैशाख पूर्णिमा और वैशाख अमावस्या। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। कार्तिक पूर्णिमा को लगता है पुष्कर का मेला जो अजमेर में लगता है। अगला प्रश्न है,
अकबर की सेना में कौन सा राजपूत राजा सेनापति था? ऑप्शन है भारमल, राय सिंह, अमर सिंह और मान सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अकबर की सेना में कौन सा राजपूत सेनापति था? मान सिंह था। अगला प्रश्न है, सागरमल गोपा किस क्षेत्र से थे? जो सागरमल गोपा जो एक स्वतंत्रता सेनानी था, जिसने गुंडा राज क्या लगा था, जैसलमेर का गुंडा राज नामक एक पुस्तक पत्रिका के रचयिता थे, वह किस क्षेत्र से थे? ऑप्शन है जैसलमेर, बीकानेर, कोटा और अजमेर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। कहाँ के थे वो? जैसलमेर के थे, जिन्हें जिंदा ही जला दिया गया था जेल के अंदर। अगला प्रश्न है, जंगल की ज्वाला किस वृक्ष को कहते हैं? ऑप्शन है कत्था, पलास, तेंदू और अर्जुन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। किसको कहा जाता है? पलास को कहा जाता है जंगल की ज्वाला। अगला प्रश्न है, पिछवाई जो कलाकृति में बने चित्र उत्कृत किए गए हैं, वह कहाँ से किए गए हैं, किससे किए गए हैं? तो पिछवाई कला कहाँ की है? नाथ द्वारा की। कहाँ की? नाथ द्वारा की है पिछवाई कला। तो यह कहाँ से है? महाभारत से, रामायण से, कृष्ण के जीवन से और राजपूत राजाओं से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। किससे है? कृष्ण के जीवन से है पिछवाई कला। अगला प्रश्न देखो, देश में राजस्थान किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ऑप्शन है कपास, गेहूं, होहोबा और बाजरा। तो सबसे बड़ा उत्पादक है वह डी ऑप्शन, बाजरा का है। प्रथम स्थान है राजस्थान का। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस संभाग का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा क्षेत्र है? ऑप्शन है भरतपुर, उदयपुर, जोधपुर और जयपुर। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन। कौन सा संभाग है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा? जोधपुर। और वर्तमान में संभाग कितने हो गए? 10। राजस्थान में 10 संभाग है। अगला प्रश्न है, गंग नहर को कब अवतरित किया गया था? गंग नहर को कब अवतरित किया गया था? और गंग नहर कहाँ है? गंगानगर, गंगानगर जिले में और हनुमानगढ़ में, हनुमानगढ़ में गंग नहर को अवतरित किया गया था। लेकिन कब किया गया था? ऑप्शन है 1926, 1927, 1928 और 1929। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 1927। और 1927 भी 26 अक्टूबर 1927 में इसका उद्घाटन हुआ था। और उद्घाटन किसने किया था? इरविन ने। किसने किया था? इरविन ने किया था इसका उद्घाटन। अगला प्रश्न है, शेर ए राजस्थान के नाम से किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन है जयनारायण व्यास, गोकुलभाई भट्ट, टीकाराम पालीवाल और दुर्गादास राठौर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। जयनारायण व्यास को कहा जाता है शेर ए राजस्थान के नाम से। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पहली बार डाकन प्रथा को गैर कानूनी घोषित करने वाली रियासत थी। जो डाकन प्रथा थी वह 1953 में समाप्त की गई थी। कब की गई थी? 1953 में की गई थी। लेकिन वो कहाँ पर की गई थी? ऑप्शन है उदयपुर, जयपुर, जोधपुर और अलवर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, उदयपुर में। और उदयपुर में भी कहाँ पर? खेरवाड़ा, जो खेरवाड़ा नामक स्थान है वहां पर की गई थी 1953 में। और उस समय शासक कौन थे? स्वरूप सिंह थे। स्वरूप सिंह के द्वारा यह समाप्त की गई थी, गैर कानून घोषित की गई थी स्वरूप सिंह के द्वारा। अगला प्रश्न है, कृष्ण मृग जो कहाँ पाए जाते हैं? जो कृष्ण मृग है वह कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन है सीता माता अभ्यारण्य, रणथंभौर पार्क, ताल छापर अभ्यारण्य और वन विहार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ताल छापर अभ्यारण्य में पाए जाते हैं कृष्ण मृग। और ताल छापर अभ्यारण्य कहाँ है? चूरू जिले में स्थित है। कहाँ पर? चूरू जिले में स्थित है ताल छापर अभ्यारण्य। अगला प्रश्न है, जोधपुर का आकार किस प्रकार का है? ऑप्शन है मयूर के समान, सप्तभुज के आकार के समान, आयताकार, त्रिभुजानुकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, मयूर के समान है, इसलिए इसे मयूर ध्वज भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मेवाड़ की आंख किस दुर्ग को कहा जाता है?
ऑप्शन है कुंभलगढ़ दुर्ग को, चित्तौड़गढ़ दुर्ग को, मेहरानगढ़ को और कटारगढ़ को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। मेवाड़ की आंख किस दुर्ग को कहा जाता है? कुंभलगढ़ के दुर्ग को कहा जाता है। अगला प्रश्न है वागड़ सेवा मंदिर की स्थापना किसने की थी? जो वागड़ सेवा मंदिर थी उसकी स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है भोगीलाल पांड्या, मोतीलाल तेजावत, केसरी सिंह बारठ और गोपाल सिंह खरवा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, भोगीलाल पांड्या ने की थी वागड़ सेवा मंदिर की स्थापना। अगला प्रश्न है राजस्थान में जननी सुरक्षा योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? जो जननी सुरक्षा योजना है वह कब प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन है 2004, 2007, 2005 और 2008। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 2005 में की गई थी, सितंबर 2005 में। कब की गई थी? सितंबर। आगे भी अगर महीना भी पूछ ले तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? सितंबर 2005 में इसकी जननी सुरक्षा योजना प्रारंभ की गई थी। अगला प्रश्न है राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया था? ऑप्शन है 1999, 2000, 2001, 2002। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 1999। और 1999 में भी अगर तारीख पूछता है तो 15 मई 1999 में महिला राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन या स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है मारवाड़ का प्रथम पितृहंता किसे कहा जाता है? प्रथम जो पितृहंता है वह किसे कहा जाता है? ऑप्शन है अजीत सिंह, जसवंत सिंह, चंद्रसेन और मालदेव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, किसे कहा जाता है? मालदेव। और मारवाड़ का यदि दूसरा पितृहंता पूछता है तो उसका नाम था भक्त सिंह। क्या था? भक्त सिंह। मारवाड़ में दो पितृहंता के नाम से जाने जाते हैं, पहला तो है मालदेव और दूसरा है भक्त सिंह। अगला प्रश्न देखो 17 जुलाई 1946 को जो बीरबल दिवस मनाया गया वह कहाँ पर बनाया गया? ऑप्शन बीकानेर, भरतपुर, जयपुर और उदयपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, कहाँ बनाया गया था? बीकानेर। अगला प्रश्न है जो दर्द राखे धर्म को ताही राखे करतार, यह किस राजा के राज्य में अंकित किया गया था? ऑप्शन है जैसलमेर, गागरोन, बीकानेर और मेवाड़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। मेवाड़ के राजपूतों ने कहा था कि जो दर्द राखे धर्म ताही राखे करतार, और यह सबसे ज्यादा प्रयोग में लिया जाता है महाराणा प्रताप सिंह के लिए कहा जाता है। अगला प्रश्न है मारवाड़ का कौन सा शासक स्वतंत्रता प्रेमी जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी? तो ऑप्शन है राव चंद्रसेन, राव उदय सिंह, जसवंत सिंह और अजीत सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राव चंद्रसेन ने उनकी अधीनता स्वीकार नहीं की थी और उसका कार्यकाल था 1562 से 1581 तक कार्यकाल रहा है राव चंद्रसेन का मारवाड़ में, और इसने किसी भी मुगल की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, इसलिए इसको मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है राव चंद्रसेन को। अगला प्रश्न देखो 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का जो राज प्रमुख बनाया गया था वह किसे बनाया? मत्स्य संघ कब हुआ था? 18 मार्च 1948। और इसमें जिले कौन कौन से थे? अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। और राजधानी किसे बनाया गया था? अलवर को। किसको बनाया गया था? मत्स्य संघ की राजधानी अलवर को। तो इसका जो राज प्रमुख था वह कौन था? तो ऑप्शन है तेज सिंह, वृजेंद्र, उदयभान और गणेश पाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। कौन था? उदयभान सिंह था राज प्रमुख। अगला प्रश्न देखो बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? बागोर सभ्यता है कहाँ? भीलवाड़ा में। कहाँ है? भीलवाड़ा में स्थित है, लेकिन किस नदी के किनारे है? तो ऑप्शन है कोठारी, लूणी, बनास और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, कोठारी नदी के किनारे स्थित है बागोर सभ्यता जो भीलवाड़ा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है राजस्थान की दूसरी मीरा के नाम से जाना जाता है। पहली मीरा थी जिसे राजस्थान की राधा कहा जाता है। मीराबाई को किस नाम से जाना जाता है? राजस्थान की राधा के नाम से जाना जाता है। लेकिन राजस्थान की जो दूसरी मीरा के नाम से प्रसिद्ध है वह है
कौन है? तो ऑप्शन है दयाबाई, सहजोबाई, रानाबाई और मीराबाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। किसे जाना जाता है? रानाबाई को राजस्थान की दूसरी मीरा को नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है अजरक प्रिंट किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है जयपुर, चित्तौड़गढ़, पाली और बाड़मेर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। कहाँ है? बाड़मेर की है अजरक प्रिंट। अगला प्रश्न है नागरी दास के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन है किशन सिंह, सावंत सिंह, अमर सिंह और संग्राम सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, सावंत सिंह। जो बनी और ठनी जो चित्रशिला शैली है, बनी ठनी, उससे संबंधित हैं ये लेखक चित्रकार। अगला प्रश्न है चांद बावड़ी के निर्माणकर्ता कौन थे? जो चांद बावड़ी के निर्माण करता है, चांद बावड़ी कहाँ है? आबानेरी। कहाँ पर है? आबानेरी में है। तो आबानेरी कहाँ है? दौसा जिले में। कहाँ है? दौसा जिले में है आबानेरी। चांद बावड़ी के निर्माता जो कौन है? तो ऑप्शन है चांद, नाथावत, रामरस और प्रिमल दे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। कौन है? चांद है। अगला प्रश्न है बातारी फुलवारी कितने खंडों में संकलित है? बातारी फुलवारी किसने लिखी थी? विजयदान देथा ने लिखी थी। विजयदान देथा ने लिखी थी बातारी फुलवारी। तो इससे कितने खंडों में संकलित है? तो ऑप्शन है 11, 12, 13, 14। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। यह 14 खंडों में संकलित है बातारी फुलवारी और इसके लेखक है विजयदान देथा। प्रश्न को किसी भी प्रकार से पूछ सकता है, तो इसलिए पूरी व्याख्या करवाई जा रही है प्रश्न की। और जो भी तैयारी कर रहा है वो रोजाना हमारी वीडियो पे आए। पहले की वीडियो है वो भी आराम से पढ़ सकते हैं। वो आपके लिए जो परीक्षा लग रही है 27 और 28 को, उसके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने वाली है सीईटी की परीक्षा के लिए। अगला प्रश्न देखो, डिग्गी कल्याण जी का मेला किस जिले में लगता है? जो डिग्गी कल्याण जी का मेला है वह किस जिले में लगता है? ऑप्शन है जयपुर, टोंक, सीकर और झालावाड़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। कहाँ है? टोंक जिले में है डिग्गी कल्याण जी का मेला। अगला प्रश्न है तुलजा भवानी का मंदिर किस जिले में है? ऑप्शन है चित्तौड़, भरतपुर, प्रतापगढ़ और अलवर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। तुलजा भवानी का मंदिर कहाँ है? चित्तौड़ में स्थित है। अगला प्रश्न है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु कौन थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का संबंध कहाँ से था? अजमेर से था। ठीक है, तो इसके गुरु कौन थे? तो ऑप्शन है खुदा बख्श बाबा, हजरत शेख उस्मान हारूनी, आमिर अली पीर साहब। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। कौन थे इसके गुरु? हजरत शेख उस्मान हारूनी। अगला प्रश्न है मिश्रित लाल काली मृदा का विस्तार किन जिलों में है? ऑप्शन है चित्तौड़ में, भीलवाड़ा, उदयपुर और उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। जो मिश्रित लाल और काली मृदा का विस्तार है वह चित्तौड़गढ़ जिले में है। अगला प्रश्न है रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। जो रामगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है वह कहाँ पर है? ऑप्शन है सवाई माधोपुर, बूंदी, करौली और उदयपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। कहाँ है? बूंदी जिले में स्थित है रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य। आप इसी प्रकार से जो सीईटी की तैयारी कर रहे हैं वो अच्छे से वीडियो को देखें और आगे आने वाले वीडियो हैं उन्हें भी देखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। ठीक है, धन्यवाद।